Welcome student to the new chapter, to a lecture of new chapter on areas of parallelogram and triangles। यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरियाज के बारे में बात करेंगे। देखिए इससे पहले ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस 7th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 8 चैप्टर नंबर 8 जो था उसमें भी फील किए होंगे। कॉन्ग्रुएंस 8th में ही बहुत यूज हुआ है और यहाँ पे भी 9th चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, यहाँ भी खूब यूज होने वाला। और पैरेललोग्राम इसके बारे में हम लोग क्वाड्रिलेटरल में पढ़े हैं। ये चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग एरिया से रिलेटेड बात करेंगे। अब अगेन आप ये ऐसा वाला नहीं सोचिएगा कि आपको लेंथ दिया रहेगा, ब्रेथ दिया रहेगा रेक्टेंगल का, आपको एरिया फाइंड करने देगा, या बेस और हाइट दिया रहेगा और उसे आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिएगा। जी नहीं, वैसा वाला नहीं है। ठीक है, एरिया का रिलेशनशिप बैठाने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग एरिया नहीं फाइंड करने वाले, पर उसको ही वही एरिया को के डिफिनीशन को याद रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने नॉलेज को और स्ट्रेंथ करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बैठाएंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बिठाएंगे बिटवीन डिफरेंट एरियाज। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रियली में एरिया का मतलब क्या होता है, क्योंकि कितने बच्चे एरिया का मतलब नहीं समझते रहते। तो देखिए एरिया का कंसेप्ट तब आता है जब कोई फिगर क्लोज्ड हो। तो अभी तत्काल हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह का पैरेललोग्राम का फिगर आता है, या ट्रायंगल की बात करें तो इस तरह का। तो बाउंड्री के अंदर का जितना रीजन है, आप लोगों को बात पता होगा, जब भी कोई फिगर को प्लेन पे बनाया जाता है या पेपर पे, यहाँ पे पेपर पे बना है, पेपर भी एक प्लेन है, तो इसको ये 3 पार्ट में बांट देता है। एक इसका इंटीरियर रीजन बोलते हैं, एक एक्सटीरियर और एक बाउंड्री। तो वो इंटीरियर रीजन, ठीक है, जो कि बाउंड्री के अंदर लाई करता है किसी फिगर का, तो उसी इंटीरियर रीजन को क्या बोलते हैं, एरिया। तो एरिया को हम लोग डिफाइन कैसे करें, तो एरिया को आप डिफाइन कर सकते हैं रीजन, ठीक है, या अच्छे से बोले तो मेजर ऑफ रीजन, मतलब रीजन का माप। मेजर ऑफ रीजन, रीजन तो समझते हैं ना, क्षेत्र, और एरिया का मतलब भी क्षेत्र ही होता है, जगह। विद इन किसके अंदर, विद इन बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर, किसी प्लेन फिगर की बाउंड्री के अंदर, विद इन बाउंड्री ऑफ ए प्लेन फिगर, इसको क्या कहा जाता है, एरिया। इसका भी चूंकि ये भी आप फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो एरिया का ऑफ कोर्स मेजर कर सकते हैं, इसके अंदर में कितना है इसको मेजर कर सकते हैं, इसके अंदर में कितना है इसको मेजर कर सकते हैं। जहां मेजर कर सकते हैं तो उसका दो चीज होता है, मेजरमेंट का कितना पार्ट होता है, दो होता है। तो मेजरमेंट का दो पार्ट कौन कौन होता है, एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। तो एरिया का भी नंबर भी होता है, एरिया को भी नंबर और यूनिट में दिखाया जाता है। एरिया इज एक्सप्रेस्ड, एरिया को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, इन नंबर्स। ठीक है, नंबर में विथ यूनिट्स, कुछ यूनिट रहता है। अब इसका अगेन यूनिट जो होता है वो स्क्वायर में रहता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई कोई बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें आप एरिया में जैसे याद कीजिए रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता था। तो एक बार लेंथ 3 सेंटीमीटर लिए, एक बार ब्रेथ 4, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इस दोनों में 3 4 जा 12 हो गया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, होगा ना। तो इसीलिए ये स्क्वायर में लिखा जाता है। चलिए खैर, तो ये तो हुआ बेसिक एरिया के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन मैं बता देता हूँ, हम लोग सिर्फ रिलेशनशिप देखेंगे एरिया के बीच में। फिर ही मैं एक बार बेसिक रिवाइज करवा देता हूँ आपको एरिया के बारे में। एरिया का हम लोग डिफिनेशन समझ गए, एरिया का यूनिट समझ गए। ठीक है, ये यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, या दूसरा चीज। अब आगे हम लोग चलते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ, जो मैं अभी डिराइव नहीं करवाऊंगा और ना ही इसका जरूरत है आपको। फिर भी आपको बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ इसका यूज होने वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और ये कौन ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का। ठीक है, राइट ट्रायंगल लगता है, वैसे किसी भी ट्रायंगल में लग जाएगा अगर परपेंडिकुलर है। मतलब अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें ये बेस है, ठीक है, इसको अगर बेस मान ले और इसको हाइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये अगर बेस है हमारा और ये हाइट है, तो बेस इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अगेन एरिया हाइट कहने का मतलब ये नहीं कि बीच में ही हो। जैसे मैं आपको एक ट्रायंगल दिखा देता हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में बेस तो ये हो गया, हाइट कहाँ बनेगा, तो इस कंडीशन में हाइट, तो हम हाइट किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम हाइट बनाना चाहते हैं, तो हाइट कैसे बनेगा, ये तो हाइट नहीं है, हाइट के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम लोग बाहर में ही बना सकते हैं हाइट। ये चीज़ मुझे बताना है आपको कि बाहर में भी हाइट बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर में हाइट नहीं रहेगा। हमको सिर्फ डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस हम, जैसे मान लीजिए आपके छत का और आपके जो फर्श है उसका आपको डिस्टेंस चाहिए, तो आप कहीं भी एक परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, चाहे वो कोना में हो या बीच रूम में, कहीं से भी। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आप जरूरी नहीं कि फिगर के अंदर है, ये भी हाइट होगा ऐसा। तो ये तो बात होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल के। उसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर बात करें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में देखिए रेक्टेंगल कैसा होता है, अगर एक ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, और उसमें 2 ट्रायंगल रहता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट, अगर ये बेस हो या हाइट हो तो उसका डबल हो जाता है, यानी सिंपली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि उसके केस में लेंथ और ब्रेथ कहा जाता है बेस और हाइट को।
उसी तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, ठीक है, जो मेन है उसका मैं बात कर देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसा होता है, यही ना, यही है पैरेललोग्राम ना। पैरेललोग्राम को आपको याद होगा डायगोनल जो है दो इक्वल ट्रायंगल में बांटता है। तो इसका अगर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट था तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई बेस इंटू हाइट, यानी सिंपली 2 से 1/2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आपको फिगर नहीं याद है तो मैं आपको दिखा दूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो निकाला जाता है वो इस तरह से, मान लो ये कुछ इस तरह का है जिसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है ये। तो इसमें भी हम हाइट निकाल लेते हैं और इसका ट्रायंगल के ही जैसे आप याद रख सकते हैं कि ट्रायंगल में देखिए बेस रहता है हाइट रहता है, इसमें भी बेस है लेकिन इसमें बेस 2 है, ठीक है। ट्रायंगल में एक ही बेस था, इसमें बेस 2 है। एक ये मान लीजिए इसका लेंथ a सेंटीमीटर या a यूनिट है, इसका b यानी 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप कुछ मान सकते हैं। तो हम लोग इसका एरिया जो निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही रहेगा, लेकिन बेस क्या कितना है 2 है ना, a और b, तो उस दोनों को जोड़ देंगे। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। इसको ऐसे कहते हैं 1/2 इंटू, ये क्या किए ये पैरेलल साइड को जोड़ दिए तो सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, या किसी बुक में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ये भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि दो फिगर एक चीज हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है, कंग्रुएंस में ही देखे थे, फिर भी हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक चीज क्या कि अगर एक फिगर है, इफ टू फिगर्स आर कंग्रुएंट, दो फिगर अगर कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट आपको याद है ना सेम शेप एंड साइज होता है। इफ टू फिगर्स आर कंग्रुएंट तो उनका एरिया क्या होने वाला है, तो ऑफ कोर्स एरिया होगा इक्वल, कंग्रुएंट देन देयर एरिया आर इक्वल, देन देयर एरिया, उनका जो एरिया है वो क्या होने वाला है, एरिया मस्ट बी इक्वल, ठीक है, इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए दो कंकरेंट का बात करेंगे तो कंकरेंट में पहला बात तो दोनों शेप सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। इसमें आपको अगर ये कंकरेंट है तो सब कुछ सेम होगा। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, इधर ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, तो कंकरेंट है ना, तो शेप साइज तो सब सेम रहना ही है, तो कंकरेंट है। तो इस दोनों के हाइट भी जो होगा वो भी क्या होगा सेम ही रहेगा, ठीक, सेम रहेगा। तो मान लीजिए कुछ भी है कहने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि चलिए 1 सेंटीमीटर है। तो इस केस में अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस जो कि 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस केस में भी निकालेंगे तो 1/2 इंटू 6 इंटू 1, ये भी 1 होगा, हाइट भी, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों अगर कंग्रुएंट है तो यानी शेप साइज भी सेम है, लेंथ वगैरह सब सेम है, तो क्या हो रहा है वो एरिया उसका इक्वल हो जाता है, एरिया इक्वल हो गया। वैसे दो रेक्टेंगल ले लीजिए, मान लीजिए दो रेक्टेंगल, एक में लेंथ है 3, ठीक है, देख ही लीजिए, लेंथ है इसका 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, या ऐसे भी कोई ऐसे रेक्टेंगल बनाया हुआ लेकिन कंग्रुएंट है, इसका ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो दोनों केस में जो एरिया होगा ये 6 3 जा 18, ये भी 6 3 जा 18। तो मतलब दो फिगर अगर कंग्रुएंट होते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता ही होता है। अब दूसरा केस देखिए, ये आपको एक थ्योरम के रूप में और एग्जाम के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, क्या इसका उल्टा सही होगा, ठीक है, मतलब दो फिगर का अगर एरिया इक्वल है तो क्या वो जरूरी कंग्रुएंट होंगे ही, ये नहीं है। क्यों ये नहीं है, क्यों नहीं है, तो मैं अगर मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं और इस रेक्टेंगल का मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। जी हाँ, लेंथ 8 सेंटीमीटर, लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया क्या होता है, और एक स्क्वायर है जिसका लेंथ जो है ये साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का 8 इंटू 2 यानी 16, और यूनिट लगा तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, इसके में भी अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करें तो लेंथ भी सेम ब्रेथ भी सेम, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया अगेन हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर के। पर क्या ये दोनों फिगर कंग्रुएंट है, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि शेप ही सेम नहीं है। जब शेप सेम नहीं है तो साइज का क्या बात करना, शेप ही सेम नहीं है, और कंग्रुएंट होने के लिए शेप पहली प्रायोरिटी है शेप सेम होना। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि दो फिगर है, दोनों अलग अलग है, दोनों का शेप अलग अलग है, लेकिन दोनों का एरिया इक्वल आ रहा है। तो एरिया इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि कंग्रुएंट होगा, लेकिन हाँ अगर कंग्रुएंट है तो ऑफकोर्स शेप भी सेम होगा ही और साइज भी सेम होगा ही, तो एरिया इक्वल होगा। तो उसका उल्टा सही नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, हमेशा कन्वर्स सही नहीं होता है। पिछले क्वाड्रिलेटरल में हम लोग कितना जगह देखे हैं कि कन्वर्स सही होता है, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में या दूसरे में, पर यहाँ पे कन्वर्स सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ टू फिगर्स हैव इक्वल एरिया, दो फिगर के पास इक्वल एरिया हो तो जरूरी नहीं है कि वो कंग्रुएंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंग्रुएंट नहीं हो। जैसे मान लीजिए ये एक है, ठीक है, और एक दूसरा रेक्टेंगल ही है, ठीक, दूसरा रेक्टेंगल ही है जिसमें मान लीजिए कि
इसका मान लीजिए लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर, हाँ देखने में लगा, पर मान लीजिए ये लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 1 ये भी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी। तो एरिया ये दोनों इक्वल है। और अब कंग्रुएंट के लिए चेक किया जाएगा, तो इस केस में तो नहीं है ऑफकोर्स, इसके लिए एक ऐसा ही रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो नहीं है कंग्रुएंट, ठीक है, और यहाँ भी नहीं कंग्रुएंट है, तो मतलब दो फिगर के पास अगर इक्वल एरिया है तो उसका मतलब नहीं है कि वो कंग्रुएंट होंगे, देन दे आर नॉट नीड टू बी कंग्रुएंट। ठीक, तो ये दो हम लोग चीज समझे कि अगर कंग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा, और अगर एरिया इक्वल है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कंग्रुएंट होंगे। चलिए अब हम लोग एक चीज के बारे में बात करते हैं। ये बार बार इतना लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो समझिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल से लिखना है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एरिया को अभी से एरिया को ए आर से लिखेंगे, ठीक है, ए आर मीन्स एरिया। और कोई फिगर लिखना है जैसे रेक्टेंगल लिखना है, तो रेक्टेंगल को हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिख भी सकते हैं आप, पर रेक्टेंगल को रेक्ट लिख लेंगे। ट्रायंगल को आप जानते ही हैं, ट्रायंगल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ट्रायंगल को ऐसे। अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का आपको अच्छा सिंबल पता ही है, पैरेललोग्राम का हम लोग इतना बड़ा तो कभी नहीं लिखते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक। तो मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो आप इतना लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और नाम अगर देना है तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये शॉर्टकट रहेगा ना, इतना बड़ा कौन कौन लिखेगा। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना है कोई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ए बी सी डी, कोई रेक्टेंगल है जिसका ए बी सी डी है, ठीक। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ब्रैकेट के अंदर पैरेललोग्राम और जो है ए बी सी डी, तो ऐसे हम लोग अब से लिखेंगे। अब देखिए, अब जो है मेन चैप्टर वो शुरुआत होता है, और यहाँ पे हम लोग को एक कंसेप्ट समझना है। कुछ फिगर दिया रहेगा, उसमें से हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन सेम बेस पे है और सेम पैरेलल पे है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, इसी से हम लोग जो बोले हैं आपको कि रिलेशन बैठाना है अलग अलग फिगर में, अलग अलग फिगर के एरिया में, वो चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। फिगर बिटवीन, ये आपका एक्सरसाइज जो 9.1 है उसमें पूरा क्वेश्चन वही है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें शायद वही है, एरिया फिगर बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में एंड ऑन सेम बेस। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है, तो इसको सिंपल समझिए। मान लीजिए हमारे पास जब फिगर्स का बात हो रहा है, ठीक है, कम से कम दो फिगर तो होगा, तो ये फिगर है मान लीजिए एक हमारे पास, ठीक, ये क्या है पैरेललोग्राम। एक हम रेक्टेंगल भी इसी बेस पे बनाते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी है हमारे पास, एक इसी बेस पे ए बी पे, जरूरी नहीं है कि ए बी पे ही बनाए, बी सी पे भी बना सकते हैं, सी डी पे भी या ए डी पे भी, पर यहाँ पे ही हम लोग बेस, हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं नीचे वाले को बेस करने में। तो हम चलिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही बना देते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल हम बना दिए। देखिएगा हमें क्या अंतर आता है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में, कि रेक्टेंगल में सारा एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एक हो गया क्या, हमारे पास रेक्टेंगल, इसको नाम दे देते हैं ई एफ। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। और ए बी ई एफ क्या है, ए बी ई एफ एक रेक्टेंगल है। तो क्या ये दोनों सेम बेस पे है, तो यस सेम बेस पे। सेम बेस कौन है, ए बी पे ही ए बी ई एफ रेक्टेंगल भी है, और ए बी बेस पे ही ए बी सी डी पैरेललोग्राम भी है। क्या ये सेम पैरेलल के बीच में है, नहीं। सेम पैरेलल के बीच में कहने का क्या मतलब है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यही पैरेललोग्राम रहता है ए बी सी डी, और हम लोग अब रेक्टेंगल जो है वो इस तरह से बनाते हैं, ये रहा हमारा रेक्टेंगल, ये। तो अब देखिए, अब ये जो रेक्टेंगल है कौन, ए बी ई एफ, ये ए बी एफ, ये ए बी ई एफ और ए बी सी डी पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पे है, यस सेम बेस है, ये ए बी जो है वो सेम बेस है, और सेम पैरेलल के बीच में है। सेम पैरेलल कहने का क्या मतलब है, पैरेलल जैसे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये सेम पैरेलल के बीच में भी है, जिसपे ये है, ठीक है, जिसपे सेम बेस है उसी के पैरेलल है, और उसी पैरेलल पे रेक्टेंगल का भी एक साइड है और पैरेललोग्राम का भी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेम बेस पे है एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, बिटवीन सेम पैरेलल, सेम बेस पे भी है और सेम पैरेलल पे भी, इसको बोल सकते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम रहता है और ये एक ट्रायंगल है, ये सेम बेस पे तो है, ठीक है, सेम बेस तो है। कौन सेम बेस, अगर ये ए बी सी डी और इसको ई मान ले, तो हमारे पास ए ई बी ट्रायंगल है और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम और ए ई बी ट्रायंगल दोनों सेम बेस पे है, जो कि है ए बी, लेकिन सेम पैरेलल के बीच में नहीं होता। सेम पैरेलल के बीच में कब होता, जब इसी पैरेलल में कहीं आता, जैसे कि ये हो गया। मान लीजिए हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, आप कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसे बना है ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है सेम बेस पे भी है, सेम पैरेलल भी। अच्छा, इसका काम क्या है, बहुत काम है, वो देखेंगे धीरे धीरे।
ये मान लीजिए ये मैं बनाया और ये रहा मेरा ट्रायंगल, ठीक। ये दोनों जो है वो क्या है, सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में, ठीक है। मान लीजिए दो ट्रायंगल ही बनाए हम, एक ये है एक ये है, और दोनों एक ये लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी सेम बेस और सेम पैरेलल पे, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है हम लोगों को कि कौन फिगर सेम बेस पे सेम पैरेलल पे, ये पहचान के बहुत सारा इसमें जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे है। इसके बाद जो कुछ थ्योरम अप्लाई है एक दो उस पर, तो आपको ये पहचानना पहले आना चाहिए कि कौन सेम बेस पे कौन सेम पैरेलल पे। मुझे उम्मीद है ये 4-5 एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाएंगे कौन सेम बेस पे है और कौन सेम बेस पे नहीं है, ठीक है, और कौन पैरेलल के बीच में है कौन पैरेलल के बीच में नहीं है। अब इसका डिफिनेशन क्या बनाएंगे, अब सोचिए, ठीक है। दो फिगर तब कहलाएगा सेम बेस पे या सेम पैरेलल पे जब पहला बात क्या होना चाहिए कि एक कॉमन साइड होना चाहिए जिसको हम सेम बेस बोलेंगे। अब कॉमन साइड कोई भी हो सकता है, मैं अगेन बोला कि हम लोग ए बी इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग नीचे वाले को बेस कहना कंफर्टेबल समझते हैं, इसलिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि यही ले, ठीक है। हम लोग को एक कॉमन साइड होना चाहिए, कॉमन साइड मतलब जो दोनों में हो, देख रहे हैं इसमें भी रेक्टेंगल में भी है, ठीक है, पहले रेक्टेंगल में या पैरेललोग्राम में, तो एक कॉमन साइड होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, तो इसमें और इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें इसमें कोई इंटरसेक्शन है लेकिन इसका जो पॉइंट है, ठीक है, जो एक वर्टेक्स है वो मैच नहीं कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वर्टिसेस जो है किसी दूसरे फिगर का, एक फिगर का तो ये है, अब वर्टिसेस जो है या एक वर्टेक्स या दो वर्टेक्स, यहाँ पे जैसे इसी पैरेलल पे एक वर्टेक्स है और इसी पैरेलल पे दूसरा वर्टेक्स भी है, लेकिन यहाँ देखें एक ही वर्टेक्स है, तो पहला कंडीशन कि इक्वल या सेम बेस होना चाहिए, तो या कॉमन साइड होना चाहिए। दूसरा क्या कि वर्टिसेस होना चाहिए किसके अपोजिट टू कॉमन बेस, कॉमन बेस है ये, इसके अपोजिट वाला ये है, अपोजिट सामने वाला, तो उसके सामने वाले पे कम से कम एक वर्टेक्स होना चाहिए जो कॉमन हो, ठीक है, एक वर्टेक्स होना चाहिए जो कॉमन हो, ठीक। इसी चीज को चलिए हम लोग लिखते हैं, इसका डिफिनीशन लिखते हैं, किसका डिफिनीशन, फिगर बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन सेम बेस, तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। तो क्या डिफिनीशन लिख देंगे, तो लिखेंगे दो फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस, वो सेम बेस पे कहलाएगा, said to be on the same base and between same parallel, सेम बेस और सेम पैरेलल में कहलाएगा। कब, जब पहला बात देखें कि एक कॉमन साइड होना चाहिए, वो बेस हो या कुछ बिटवीन पैरेलल्स, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तब कहलाएगा। कब, इफ, अगर उनके पास एक कॉमन साइड होना चाहिए, इफ दे हैव अ कॉमन साइड जिसको हम लोग बेस अभी बोल रहे हैं कि कॉमन बेस होना चाहिए, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एंड वर्टेक्स या वर्टिसेस दोनों लिख सकते हैं कि वर्टेक्स कम से कम एक ट्रायंगल केस में एक रहेगा या दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। वर्टिसेस अपोजिट टू कॉमन बेस, बेस जो था उसके अपोजिट, देखें ना, अपोजिट टू कॉमन बेस ऑफ इच फिगर, दोनों फिगर का किस क्या करें, एक ही पैरेलल पे लाई करें, इच फिगर लाई यानी रहे ऑन लाइन पैरेलल टू बेस, मतलब यहाँ पैरेलल किसके बात हो रही है, तो बेस के पैरेलल में, तो ये चीज समझे। अब इसका क्या यूज है, इसका बहुत यूज है, हम लोग अभी थ्योरम पढ़ने वाले हैं 2-3, इसमें बहुत यूज है। पहला जो हम लोग का थ्योरम है, थ्योरम कहते हैं वैसे स्टेटमेंट को जिसका प्रूफ एग्जिस्ट करे, तो हम लोग ऑफकोर्स प्रूफ भी करने वाले। पहला थ्योरम कहता है कि हमारे पास अगर दो पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक हमारे पास अगर ABCD है, आपको अच्छा होगा अगर स्केल से ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा बेटर ड्रॉ किया जाएगा। एक ABCD है हमारे पास पैरेललोग्राम, और एक और हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक। एक मान लीजिए ये मैं बना दूं ऐसे और इसी बेस पे, ठीक है, सेम बेस पे बनाना चाह रहा हूँ, तो यहीं पे बेस तो यहीं तक रखूँ, अब इसके पैरेलल बनाना है, ठीक। ये कुछ लग रहा है, अब ये दोनों पैरेलल, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, कंस्ट्रक्शन तो कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, इसको नाम भी दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ E और इसका नाम देता हूँ F। तो ये पैरेललोग्राम, एक ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है और एक है ABFE, ये ABEF कर देता हूँ तो और अच्छा रहे, ABEF, ठीक। तो एक रहा मेरे पास ABCD ये वाला, और एक रहा ABEF, फिर से आप ऑब्जर्व कर लीजिए, एक है हमारे पास ये वाला, ठीक है, एक गाढ़ा मैं कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आप पहला बार ये करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है। तो एक है हमारे पास ABCD जो आपको गाढ़ा वाला दिख रहा है, और एक अब कौन दिख रहा है, ABEF, और ABEF में आप देख रहे हैं कि एक साइड जो है वो कॉमन है, ये वाला कॉमन है और इसके पैरेलल के बीच में ही लाई कर रहा है इसका वर्टेक्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सुनिए, ये जो है ये दोनों पैरेललोग्राम, दिस टू पैरेललोग्राम
आर ऑन द सेम बेस पे है, ठीक है, और उस बेस का नाम भी आप बोल सकते हैं अभी, ऑन द सेम बेस, ठीक है, वो सेम बेस का नाम क्या है अभी, ए बी है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, और सेम पैरेलल के भी बीच में है, बिटवीन सेम पैरेलल के भी बीच में कौन पैरेलल है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी लिखे या डी ई लिखे, तो ए बी पैरेलल टू ई डी या डी, ये भी है। तो इस कंडीशन में एक थ्योरम है, और आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी करके देख सकते हैं, दो पैरेललोग्राम बना के और एक ही बेस पे रख के आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो तो ऐसा देखा गया है कि दोनों का एरिया इक्वल होता है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो थ्योरम यही है हमारा, थ्योरम 1 जो है वो ये कहता है, इसको मैं लिख देता हूँ, थ्योरम 1 ये बोलता है कि टू पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, और दो ही का नहीं, दो से ज्यादा भी, अगर तीन भी यहाँ बना रहता तो उसका भी, सबका एक ही होता। टू पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, ठीक है, ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल के बीच में हो तो क्या होता है, इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, और इसके प्रूफ में अगेन कॉन्ग्रुएंसी इन्वॉल्व है, ठीक है, टू और मोर लिख देता हूँ, दो या दो से ज्यादा, कॉन्ग्रुएंसी इन्वॉल्व है। कॉन्ग्रुएंसी इन्वॉल्व है कैसे, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, एक बेसिक सा नॉलेज यूज करेंगे हम लोग कि जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। अब देखिए, इसमें आपको दो चीज माइंड में रखना है। पहला चीज कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हैव इक्वल एरिया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर, जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका इक्वल एरिया होता है, हैव इक्वल एरिया, ठीक है। इसका कन्वर्स नहीं सही है पर ये सही है, इक्वल एरिया। और दूसरा चीज, अगर इक्वल ऐड किया जाए, इक्वल में इक्वल एडेड टू इक्वल, या आप यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़े थे, इक्वल एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल, ठीक है, पूरा जो है वो इक्वल हो जाता है। क्या करने का मतलब है, अगर आप भूल गए तो इसको याद कीजिए, दो अगर दो के बराबर है तो अगर इधर भी चार जोड़ दिया जाए, इधर भी चार जोड़ दिया जाए, दो दो के बराबर था तो इक्वल, और ऐड भी किए इक्वल, यानी फोर ही दोनों तरफ जोड़े तो इक्वल एडेड टू इक्वल, इक्वल जोड़ा गया किसमें, इक्वल में, इक्वल कौन था, दो दो, तो होल इक्वल ये भी हो गया, ये पार्ट था, ये होल बना 6, ये भी होल बना 6, तो ये इक्वल हो गया। ये दो चीज का यूज करने वाले। अब ये दो चीज को यहाँ से क्या रिलेशन है देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा आपको आंख खोल के रखना पड़ेगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर मॉडरेट लेवल का है, ना ही ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा इजी है, पर हाँ अगर आप ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज नहीं रखे हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल अच्छे से नहीं समझ के आए तो आपको एक क्वेश्चन नहीं घिसकेगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और ये एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में देखिए एक चीज, हम लोग अगर ये ट्रायंगल का बात करें और ये ट्रायंगल का बात करें और इस दोनों को कैसे भी कॉन्ग्रुएंट कर दे, कैसे भी कर दे, तो उस कंडीशन में इसका एरिया बराबर हो जाएगा। अब इसका एरिया बराबर करने से क्या होगा, तो उसके बाद देखिए ये फिगर, ये छोटा सा फिगर ए बी सी एफ, ये इस पैरेललोग्राम में भी है, ए बी इस एफ में भी, और ए बी सी डी में भी ये पार्ट है, तो ये पार्ट फिर हम दोनों में जोड़ देंगे। अब इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में इस पार्ट को जोड़ दिया जाएगा तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा एबीसीडी, और इस ट्रायंगल में यही पार्ट को जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एबीईएफ, ठीक है। तो वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा पहला मोटो क्या है, पहला मोटो है कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। कौन कौन ट्रायंगल को, ए डी ई को, ए डी एफ को और बी सी ई को। कैसे करेंगे, तो सिंपल से आपको बेसिक सा नॉलेज लगाना है। देखिए ये और ये पैरेलल है, हाँ है, जब ये दोनों पैरेलल है तो उस कंडीशन में देखिए ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल, ये देखिए, ये अगर मैं इसको पैरेलल लाइन बढ़ा दूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं अलग भी करके दिखा दूँ, तो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, आपको मैं यहाँ अलग करके दिखाता हूँ, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, जिसको ये आप बोल सकते हैं ए डी है, और ये हमारा बी सी है। इसमें ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके, ये वाला इसके कैसे होगा, याद कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते थे पैरेलल लाइन में, लाइन से एंगल में पढ़े थे। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर, इसके बराबर, ये ना लाइन है ये सी का, ये वाला एंगल। तो पहला चीज मिल गया। तो आपको लग रहा होगा कहाँ से मिलेगा, पहला चीज तो मिला, ऐसे ही हो सकता है। दूसरा चीज एक ए डी बी सी के इक्वल है। अब ये कैसे हो गया, अरे अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम बोला हुआ ना, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है, यानी ये इसके इक्वल है। तो दो चीज तो मिला। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज चाहिए, तीसरा चीज कहाँ से आएगा। अब देखिए ये पैरेललोग्राम को देख लीजिए, ए बी ई एफ को, तो उसमें ये वाला और ये वाला क्या है, अगेन ये वाला और ये वाला जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। कैसे, तो देखिए ऐसे,
ये रहा पैरेलल लाइन और ये रहा पैरेलल लाइन, ऐसे ये रहा पैरेलल लाइन जिसको हम ए एफ बोल सकते हैं, और ये रहा पैरेलल लाइन जिसको हम बोल सकते हैं बी ई, ठीक। और ये रहा ट्रांसवर्सल, ये आगे तक गया हुआ, तो ये रहा ट्रांसवर्सल। तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल, ये वाला बाहर वाला, ठीक है, ये बाहर वाला है ना, इस ट्रायंगल में ये बाहर वाला इसका एक्ट कर रहा है ना, और इसका ये अंदर वाला, ठीक है, क्योंकि इसका ये अंदर वाला है ना, ये इसके बाहर वाला नहीं, बाहर वाला और अंदर वाला ऐसे इक्वल होता था क्रॉसपॉन्डिंग में, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। हमको मिल गया ए ए एस, जहाँ ए एस मिल गया मतलब काम खत्म हो गया। तो वही चीज़ हमको करना था। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग दो ट्रायंगल निकाले, एक ट्रायंगल हम लोग को निकाले ए एफ डी, ये समझ लीजिए, आपको ये फर्स्ट था इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ एकदम तोड़ तोड़ के, वैसे उतना समझाना जरूरी नहीं था, आपको आता ही होगा ये सब, ठीक है। अगर नहीं आता है मतलब अगर बेसिक कमजोर है। एक है हमारा ए एफ डी और एक क्या है, एक है हमारा ट्रायंगल सी ई बी या बी सी ई। तो इस कंडीशन में आप देखिए अभी डी जो है वो किससे इक्वल हो जा रहा है, सी के, क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ई बी जो है वो एफ के इक्वल हो जा रहा है, अगेन क्रॉसपॉन्डिंग से, और ये साइड इक्वल है क्योंकि सेम पैरेलल लाइन के। तो हम लोग यही चीज देखते हैं, ठीक है। तो किसी इसमें इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई, इस दोनों ट्रायंगल में पहला चीज हम यही लिख देते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड है किसके, पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी का, ए बी सी डी का ये और ये अपोजिट साइड है तो इक्वल होगा। दूसरा चीज लिख सकते हैं क्या, एंगल ये वाला यानी ए डी एफ, ए डी एफ, वन टू भी नाम देख सकते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी सी ई के, एंगल बी सी ई के, ठीक। ये किससे, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में पूरा नहीं लिखना आप, कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी इसके इक्वल हो जाएगा एंगल बी ई सी के, एंगल बी ई सी के, किस कारण से, वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों जब हो गया तो इस तरह से बोल सकते हैं, हेंस बाय ए एस ट्रायंगल ए एफ डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी ई सी के। जहां ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, हेंस, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी का ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। ये दोनों हो गया। अब जहां एरिया इक्वल हो गया इस दोनों का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो कॉमन वाला है कौन है, ए बी सी एफ, दोनों तरफ जोड़ देते हैं। दोनों के जोड़ने से क्या होगा, ये बन जाएगा ये पैरेललोग्राम, ये बन जाएगा ये पैरेललोग्राम, दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग, ठीक है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था तभी नहीं इक्वल है। अब उसमें हम ये अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये जोड़ ही देते हैं, तो 5 प्लस 6 इधर भी 11 हो जाएगा, 5 प्लस 6 इधर भी 11 हो जाएगा। तो ए बी सी एफ का एरिया हम लोग जोड़ते हैं, एडिंग एरिया ऑफ सीधा हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी एफ टू बोथ साइड, दोनों साइड जोड़ते हैं क्योंकि इक्वल इक्वल के साथ जोड़ा जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी प्लस एरिया ऑफ फिगर, जो भी फिगर है ए बी सी एफ, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है, बी ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ फिगर ए बी सी एफ। तो अब देखिए ए एफ डी और ए बी सी एफ क्या बन गया, ए एफ डी और ए बी सी एफ, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया ए बी सी डी पैरेललोग्राम। तो ये बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, ओके। ये क्या है, बी ई सी और ए बी सी एफ, तो बी ई सी ये है और ये क्या है, ए बी सी एफ। तो बी ई सी और ए बी सी एफ क्या बन गया, ये दोनों जुड़ गया तो ए बी ई एफ पैरेललोग्राम बन गया। तो इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ठीक है। और यही चीज़ का प्रूफ करना था कि अगर ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएगा। अब अगेन ये अगर सेम बेस या सेम पैरेलल के लाइन के बीच में रहता तो नहीं होता, अगर नहीं ये दोनों होता, मतलब ये थोड़ा ऊपर चला आता या थोड़ा नीचे आया था, उस कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं हो पाता। जहां कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाता तो हम लोग आगे कंडीशन में नहीं लगा सकते। तो दो चीज कंपलसरी है, पहला सेम बेस के पे होना, दूसरा सेम पैरेलल के बीच में होना, तभी दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो इस तरह से देख लिया आप कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होता है दो पैरेललोग्राम तो उसका एरिया इक्वल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा अगर पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल हो तब, ठीक है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस पे हो तो क्या होगा, मतलब कुछ इस तरह का फिगर हो तब क्या होगा इस केस में, इस दोनों के एरिया के बीच में क्या रिलेशन। ऑफकोर्स एरिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि फिगर ही हमारा जो चैप्टर है वही एरिया पे बेस्ड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, या दो ट्रायंगल हो सेम बेस और सेम पैरेलल में तो उस केस में क्या होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक देखते रहिए।